हाँ तो प्यारे बच्चों, अब वो समय एकदम नजदीक आ गया है जिस समय के लिए, जिस दिन के लिए आप लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। यानी हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का। चाहे वो इंटर वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम हो, चाहे मैट्रिक वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम हो। अब एकदम बोर्ड एग्जाम आपके आगे आकर के खड़ा हो गया है। अब उससे मुकाबला आपको करना है, जीतना भी है। तो प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इंटर वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। तो आपके अंदर जो डर है, उस डर को कैसे खत्म करें? उस डर को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। एक ही तरीका है, जब तक आपके अंदर ना, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि हाँ परीक्षा में हमारा हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिस दिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना कि हाँ हो जाएगा, परीक्षा में बहुत बढ़िया से लिखा जाएगा, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सबसे बड़का तो दिक्कत यही है ना, जब इतने दिन में नहीं आया तो सर जी ये 20 दिन में कैसे आएगा? फिर हम लोगों का जो लक्ष्य है 450 नंबर से ऊपर का, हम लोगों का लक्ष्य है जो टॉपर बनने का, वो कैसे संभव हो पाएगा सर? तो बाबू, आज हम आप लोगों को वही एग्जाम हॉल टिप्स बताने वाले हैं। ठीक है ना, कि भाई एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप लोग जाकर के बैठ गए, अगर आप परीक्षा केंद्र में जाकर के बैठ गए, आपके सामने कॉपी आ गया, सवाल आ गया, फिर आप वो कौन सा हथकंडा अपनाएंगे जिससे कि कम तैयारी में भी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी अभी से आपको करना होगा। जो 20 दिन बचा है ना, इस 20 दिन में आपको एकदम वेल प्रिपेयर हो जाना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो भाई धुआं उड़ा दिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी भी मामला गड़बड़ है। और एकदम बात सच्चाई है। जैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात आता है, बच्चे कहते हैं कि सर जी याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। दीर्घोत्तरीय कैसे बनेगा, लघुत्तरीय कैसे बनेगा सर? चाहे वो मैट्रिक वाले बच्चे हो चाहे इंटर वाले, दोनों का सेम ही प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तो बाबू देखो, जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप ये सपना छोड़ दीजिएगा। 450 प्लस अंक का जो सपना है ना, ये तभी पूरा हो पाएगा जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। परीक्षा में जब आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठते हैं, जब आपके सामने सवाल मिलता है ना, जब एक सब्जेक्टिव नहीं आता है ना, तो फिर दाहिने बाएं देखना शुरू करते हैं। तो फिर वहां पर हम क्या ऐसा ट्रिक अपना लें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमसे बन जाए? तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट ट्रिक तो यही है कि जो आपके पास बचा हुआ समय है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हो रहा है, जो भी सब्जेक्टिव आपसे अगर याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको कहते हैं कि पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एकदम रट जाएं, तो कदापि ये संभव नहीं है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, और हमेशा यही होता है ना कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है, परीक्षा में वही आ जाता है। तो वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना बस कुछ पॉइंट आप लोग, बस कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन है जो कि 10 लाइन का है और हमें लिखना है, और 10 लाइन हमें एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करिए ना कि उसमें से 4-5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट, 4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बस उसको आप लोग नोट करिए। उसको आप लोग बस ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट पर हमें लिखना है। अगर आप एक पॉइंट पर 1-1.5 लाइन भी लिख पा रहे हैं, आप अगर पॉइंट याद रखेंगे तो उस पर इतना तो क्षमता है ना कि आप 1-1.5 लाइन उस पर लिख लेंगे। तो अगर आप 4-5 पॉइंट याद रखते हैं तो आराम से आप 7-8 लाइन तो लिख लेंगे। भाई बन गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है, उसको आप रटने का प्रयास मत करिए। कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसा हिंट जो कि आपको याद रहे, कुछ वैसा पॉइंट जो कि आपको याद रहे, बस याद रखिए। भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट पे हमको लिख देना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट पे अब लिख देना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर पॉइंट वाइज करके अगर अभी से आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं, तो चूंकि पॉइंट वाला चीज ज्यादा लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। बहुत लंबे समय तक सोचेंगे कि वो ट्रिक याद रहे ना, तो वो याद रहने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपके पास चूंकि 20 दिन 25 दिन का टाइम बचा है, तो इतना दिन तो याद रहेगा ही रहेगा। और बीच में अगर 1-2 दिन रिवीजन कर लेंगे ना, तो वो पॉइंट आपको याद रहेगा। तो कोई भी अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना चाहते हैं, तो उसका 4-5 मेन पॉइंट उठाइए और बस उस पर अपने से लिख दीजिए। और जितना ज्यादा हो सके सब्जेक्टिव पर ही अब आप लोग टाइम बिताइए। जितना ज्यादा हो सके सब्जेक्टिव पर ही अब आप लोग फोकस करिए। अगर आप अगर 30% अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, तो अब आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब आपको 70% सब्जेक्टिव देखना होगा।
70% आप लोगों को ना सब्जेक्टिव देखना होगा, एकदम कंफर्म 100% बता रहे हैं। 70% सब्जेक्टिव पर अब आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में स्कोर बनता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सबका होता है, इतना ना प्रैक्टिस लोग करके जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका हो जाता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर असली अब आपको खेल करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। दूसरी बात, अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो डर बढ़ते जा रहा है, हृदय का धड़कन बढ़ते जा रहा है, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर डर गए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा तो यही सोचते रह जाएंगे कि अरे अब तो समय नहीं है, अब तो समय नहीं है। ये सिर्फ रोना रोने से थोड़े ना आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। तो इसको हटाइए। आप मत सोचिए कि हमारे पास 20 दिन बचा है कि 10 दिन बचा है। सोचिए जितना दिन बचा है उतना में हम कर लेंगे, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आप लोग अब भिड़ जाइए, ठीक है ना। अब आपके पास जो भी पहले से पढ़ाई किया हुआ चीज है उसमें आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है ना, रिवीजन करिए। कुछ नया पढ़ने का प्रयास तो बिल्कुल ना करिए, नहीं तो नया पढ़ने के चक्कर में पता चलेगा कि पहले वाला भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो अब आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि अब नया पढ़ने का प्रयास तो करिए ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि साल भर नहीं पढ़े, अभी एकदम मार पन्ना एकदम उलट रहे हैं, एकदम रोज 2 पन्ना एकदम याद कर लेंगे। नहीं भाई, नया पढ़ने का प्रयास ना करिए। कम से कम जितना पहले पढ़ लिए है ना उसी को इतना बार रिवीजन करिए, इतना बार रिवीजन करिए कि वो चीज परीक्षा में धोखा ना दे कम से कम। नहीं तो होता क्या है ना कि जो चीज बहुत बार पढ़ते हैं ना वो भी चीज दिमाग से उतर जाता है, परीक्षा में धोखा दे देता है, यादें नहीं आता है। तो कम से कम आप जो चीज पहले से पढ़ लिए हैं उसको कम से कम बाबू बहुत बार रिवीजन करिए, बहुत बार रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए ना कि वो चीज कम से कम अब दोबारा आप भूल ना पाए, इतना आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन आपको सबसे ज्यादा करना है। पहला चीज ध्यान रखिएगा, 2-3 टिप्स हम आपको जाते जाते बता रहे हैं। सबसे पहला टिप्स तो भाई फुल एकदम रिवीजन कर लीजिए, फुल रिवीजन होना चाहिए, पूरा का पूरा रिवीजन करिए। दूसरा टिप्स आप ध्यान रखिए, कुछ नया ना पढ़िए, कुछ नया अब ज्यादा याद करने का प्रयास ना करिए, कुछ नया ना करिए। जो पहले से कर लिए हैं उसी को बस एकदम लेकर के लपेटते रहिए, उसी को एकदम अच्छे तरीके से लेकर के रिवाइज करते रहिए, ताकि वो चीज कम से कम हमारा एकदम श्योर हो जाए। ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज हम आपको क्या बताएं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करिए, और सब्जेक्टिव को याद करने का तरीका बता दिए पॉइंट वाइज। अगर याद ना हो रहा हो तो कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसा पॉइंट चुन करके रखिए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये 5 पॉइंट पे लिख देंगे। अरे परीक्षा में कॉपी जांच करने वाला क्या करेगा, कम से कम इतना तो देखेगा ना कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये पॉइंट का तो चर्चा आया है और सचमुच में इस क्वेश्चन में ये सही है, पॉइंट तो आता ही है। तो आपको पॉइंट वाइज लिखने पर भी वो नंबर दे देगा। ना लिखने से तो बढ़िया ना है कि 5 नंबर का सवाल है, 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, कम से कम नंबर तो कटेगा नहीं। तो आराम से लिखिए। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन, ये चौथा नंबर पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करिए लेकिन कम करिए। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा कमाइए अब आप लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा फोकस डाउन करिए, सब्जेक्टिव पे पूरा फोकस अभी दीजिए, क्योंकि स्कोर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपको बनना है। इसके अलावा 5वां नंबर ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर, अब ज्यादा आप लोग इधर उधर भाग दौड़ ना करिए, ठीक है ना। घर पर आराम से सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा हो सके करिए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि ये समय है ना, ये ऐसा समय है कि लोग अपना ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देते हैं कि नहीं भाई अब हमको घर पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो समय है ना उसमें सेल्फ स्टडी करिए, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो सेल्फ स्टडी करिएगा ना एकदम रामबाण की तरह आपको फायदा करेगा। तो अभी जितना ज्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके सेल्फ स्टडी में लग जाइए। अब इधर भाग के गए उधर भाग के गए, इससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा मोबाइल के डिस्टर्बेंस से बचिए, ठीक है ना। अब आपके पास जो समय बचा है ना उसमें डिस्टर्बेंस वाला चीज नहीं चाहिए, तो मोबाइल के डिस्टर्बेंस से बचिए। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए वहां पे, और आपको लगना चाहिए कि नहीं जो हम 15-20 दिन पहले पढ़े हैं ना वो सब हमको याद आ रहा है। क्योंकि साल भर पहले पढ़े हो सकता है कोई याद ना आए, लेकिन 15-20 दिन पहले पढ़े वो चीज बात तो याद आएगा ना बाबू। तो अब जब एग्जाम हॉल में जाकर के बैठेंगे ना तो वो चीज आपको दिखेगा, वो चीज आपको याद आएगा। तो ये चीज आपको करना है, जो कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि अक्सर 10-15 दिन वाला तो याद रहता ही है ना, 15-20 दिन पहले जो हम याद करते हैं वो तो याद रहता ही है। 6 महीना पहले वाला भले भूल गए हो, तो आपका 20 दिन के बाद एग्जाम है, तो कम से कम अभी जो पढ़िएगा वो तो एकदम याद रहेगा। तो अभी आप लोग ये सब चीज कंप्लीट करके जाइए, अच्छे तरीके से आपका पूरा मार्क्स आएगा। और जो आपका सपना है ना 450-460 प्लस का, ये सपना तभी पूरा हो पाएगा, नहीं तो ये आधा अधूरा छूट जाएगा।
बाबू आप लोग कम से कम अभी से जो समय बचा है उसमें भिड़ जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए, समर्पित कर दीजिए। 20-25 दिन सोच लीजिए कि भाई हम एकदम कष्ट सहेंगे तो कष्ट है, लेकिन झोंक देंगे अपने आप को, तब जाकर के एग्जाम हॉल में आपको रिलैक्स महसूस होगा। नहीं तो फिर पसीना पूछते पूछते परेशान हो जाइएगा एग्जाम हॉल में, कहीं पर कोई फायदा नहीं होगा। तो जो भी ट्रिक्स बताए हैं, जो भी तरीके का हम आपको हर एक चीज जो बताए हैं, इसको आज से फॉलो करना शुरू करिए, तभी काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक बढ़िया सा कमेंट करिएगा, और आगे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।